दुनिया का हर बच्चा पढ़ना चाहता है, हर इंसान पढ़ना चाहता है, सफल होना चाहता है, कुछ बनना चाहता है। लेकिन दिक्कत ये है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। प्रॉब्लम ये आती है कि जब पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अंदर से बिल्कुल इच्छा है कि पढूं, कुछ करूं, क्योंकि अगर पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो नौकरी लगेगी, सपने पूरे होंगे, इच्छा जरूर है। लेकिन इसके बावजूद भी पढ़ाई में जब करने बैठता हूँ तो मन नहीं लगता। जब किताब खोल के पढ़ने बैठता हूँ, किताब के पन्ने पलटता रहता हूँ, किताब में मन नहीं लगता। मन नहीं करता कि कुछ पढूं, और फिर थोड़ी देर बाद किताब बंद, सपने धरे के धरे। ऐसा क्यों? अपनी पढ़ाई के लिए, अपने सपनों के लिए वो क्रेज नहीं है आप में जो होना चाहिए। जब तक आपको अपने पढ़ाई के लिए, सपनों के लिए वो जुनून नहीं होगा पढ़ने के लिए, तब तक आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और ना ही आपका पढ़ाई में मन लगेगा। जब हिंदी पढ़ते हैं तो लगता है हिस्ट्री पढ़ लूं, जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो लगता है साइको पढ़ लूं, और जब साइको पढ़ते हैं तो लगता है कुछ और पढ़ लूं। ऐसा क्यों? आपका इस तरीके से पढ़ना, आपका इस तरीके से किताबों के प्रति आपका रवैया आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, आपको सफल होने से रोक रहा है। पढ़ते रहो इस तरीके से, जिंदगी भर पढ़ते रहो। सफलता नहीं मिलेगी, पास नहीं हो पाओगे, नौकरी नहीं लगेगी आप, क्योंकि जब तक आपका पढ़ाई के प्रति मन ही नहीं है, जब तक आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है, तो फिर कैसे पढ़ोगे? क्या याद रखोगे आप? तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए मैडम? तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए उपयोगी है। जो बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन फिर भी पढ़ने की इच्छा नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है। लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको 4 से 5 पॉइंट ऐसे बताऊंगी जो आपको पढ़ने में, आपका मन लगाने में आपकी हेल्प करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चौथा और 5वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा। हेलो गाइज, मैं निर्मा चारण एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तो जो आपके लिए, जो स्टूडेंट के लिए उपयोगी है, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। पहला काम, प्रेशर मतलब दबाव। आपको खुद पर दबाव बनाना है, खुद को प्रेशराइज करना है पढ़ने के लिए। जब तक आप खुद को खुद से प्रेशर नहीं करोगे पढ़ने के लिए, तब तक आप पढ़ नहीं पाओगे। ना आपका मन होगा, ना आपकी इच्छा होगी, ना आप पढ़ पाओगे। आप खुद पर ये दबाव बनाओ, खुद को प्रेशर करो कि मुझे ये एग्जाम, जो भी आप एग्जाम फिक्स कर रहे हो, मुझे ये एग्जाम पास करना है, किसी भी हालत में करना है, किसी भी कंडीशन में करना है। आप खुद को प्रेशराइज करो कि मुझे वो नौकरी लेनी है, किसी भी हालत में लेनी है। जब आप पर किसी नौकरी के लिए प्रेशर बनेगा तब आप पढ़ोगे, तब आपका पढ़ाई में मन लगेगा। बिना वजह के हम कोई काम नहीं करते। हमारे पास में जब एक ठोस वजह मिल जाती है ना, तो उस वजह की वजह से हम पढ़ाई करते हैं, उस वजह की वजह से हम कुछ काम करते हैं। पहले पढ़ने की वजह बनाओ कि आप पढ़ना क्यों चाहते हो, पढ़ के क्या बनना है आपको। अपना गोल फिक्स करो, उसके बाद में वो गोल पाना आपकी जब वजह बन जाएगा, तब आपका पढ़ाई में मन लगेगा। आप बिना गोल के, बिना वजह के इधर उधर भटकते रहोगे, पढ़ाई में मन नहीं लग पाएगा। जब नौकरी पाना आपकी वजह बन जाएगा कि मुझे हर हाल में नौकरी लेनी ही है, मुझे हर हाल में एक सीट निकालनी है, तब आपके अंदर जुनून पैदा होगा, तब आपके अंदर पढ़ने के लिए क्रेज क्रिएट होगा। दूसरा काम, कुछ कर गुजरने की तमन्ना। जब तक इंसान में कुछ कर गुजरने की इच्छा नहीं होती, जब तक इंसान में कुछ कर गुजरने की तमन्ना क्रिएट नहीं होती, उत्पन्न नहीं होती, तब इंसान लेजी सा पड़ा रहता है, आलसी सा पड़ा रहता है, कुछ भी नहीं करता है। आपको अपने अंदर एक आग लगानी है, एक जुनून पैदा करना है कि मुझे ये नौकरी लेनी ही है, हर हाल में लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे दिन रात मेहनत करना पड़े, चाहे मुझे दिन रात एक करना पड़े, चाहे मुझे 10 घंटे पढ़ना पड़े, चाहे मुझे 15 घंटे पढ़ना पड़े, ये नौकरी मैं लेके रहूंगा। जब आपके अंदर ये इच्छा उत्पन्न होगी, तब आप पढ़ाई करोगे, तब आपका पढ़ाई में मन लगेगा। आप देखो अपने आसपास कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कितने अपने सपनों की तरफ बढ़ रहे हैं। वो आपसे आगे हैं, कंपटीशन करो उनसे कि वो आपसे आगे हैं। आपको उनको आगे नहीं निकलने देना है, आप उनके साथ चलिए, आगे रहिए। पता है वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। वो आपको नहीं बोलेंगे कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तू भी कर। वो आपको आके नहीं बोलेंगे कि सपनों के लिए पढ़ ले, सरकारी नौकरी के लिए पढ़ ले। सोचो, जब रिजल्ट आएगा, जो आप एग्जाम दे रहे हो उसका रिजल्ट आएगा, आपके आस पड़ोस वाले, आपके दोस्त एग्जाम पास करेंगे, क्लियर करेंगे, और आपका रिजल्ट, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो फिर आप किसका वेट कर रहे हैं? आपका रिजल्ट ऐसा नहीं आए, इसके लिए आपको पढ़ना है। आपको अपने अंदर इच्छा को जगाना है
कि कहीं मेरा रिजल्ट उनसे डाउन ना रहे। लोग मुझ पर ताने नहीं मारे कि देख तू भी पढ़ रहा था, वो भी पढ़ रहा था, उसका रिजल्ट देख, तेरा रिजल्ट देख। इन बातों से बचने के लिए मुझे पढ़ना है। अपने अंदर एक जोरदार की डिटर्मिनेशन जगाओ कि ये काम मुझे दृढ़ निश्चय के साथ करना है, हर हाल में करना है। खुद को ओनली एक ऑप्शन में बांध लो कि मेरे पास में इस ऑप्शन के अलावा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन ये है कि मुझे नौकरी लेनी है। नौकरी लेनी है, आपके पास में 4 ऑप्शन है। नौकरी लेनी है, नौकरी लेनी है, नौकरी लेनी है, नौकरी लेनी है। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब आप इस ऑप्शन में खुद को बांध दोगे ना, तब आपको नौकरी मिलेगी। इसके लिए चाहे आपको दिन रात मेहनत करनी पड़े, कमर तोड़ मेहनत करनी पड़े, करोगे और पढ़ोगे। तीसरा काम को टालने की प्रवृत्ति को टालो। मतलब कुछ बच्चों की आदत होती है, कल से पढ़ेंगे, कल होता है, फिर बोले कल से पढ़ेंगे, वो कल भी आ गया, फिर कल से पढ़ेंगे। कब तक कल कल कल? कल कभी नहीं आता है। जो है स्टूडेंट के लिए, जो है वो आज है। जो करना है वो प्रेजेंट टाइम में करना है। कल के भरोसे रहोगे ना, कल कभी नहीं आएगा। कल का इंतजार क्यों कर रहे हो? जो करना है आज से शुरू करो ना। कुछ बच्चों की आदत होती है, हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, हिस्ट्री पूरी हो गई, हिंदी पढ़ो, हिंदी कल पढ़ लूंगा, फिर कल हो गया, आज नहीं पढ़ पाया, कल पढ़ लूंगा। कोई भी काम कल पर कब तक टालोगे? कल करोगे तो भी आपको करना है, आज करोगे तो भी आपको करना है। आपका जो ये मन बार बार कहता है ना कि कल करेंगे, परसों करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, इस मन को विद्यार्थी जीवन में हो तो कंट्रोल तो करना पड़ेगा, नियंत्रण में रखना पड़ेगा। आपके मन के घोड़े पर लगाम आपको खुद को लगानी पड़ेगी। मन कभी भी नियंत्रित नहीं रहता है। दुनिया में सबसे तेज गति से दौड़ने वाला अगर घोड़ा है तो वो मन का घोड़ा है। एक पल यहाँ, दूसरे पल वहां। इस घोड़े को आपको नियंत्रित करना ही पड़ेगा अगर आपको रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए, अगर आपको रिजल्ट एज ए गवर्नमेंट जॉब चाहिए। आप खुद को इतना डिटरमाइन कर लो, खुद को इतना निश्चित कर लो कि ये काम मैं कल नहीं आज करूंगा, आज करूंगा, इसी वक्त करूंगा, ये काम मैं अभी से शुरू करूंगा। आपका पढ़ने का काम है, इसी क्षण से मैं शुरू करूंगा। इस तरीके से खुद को टाई कर लो। अगर आपका सपना सरकारी नौकरी पाना है तो आपको टालने की प्रवृत्ति को टालना पड़ेगा, टालने की आदत को छोड़ना पड़ेगा। आपको काम को कल के भरोसे छोड़ने की आदत नहीं, आपको काम को और अपनी पढ़ाई को आज ही करने की आदत डालनी पड़ेगी। तभी जाके आप पढ़ पाओगे, तभी जाके आपकी पढ़ाई करने की इच्छा होगी। चौथा काम, डिसिप्लिन। विद्यार्थी जीवन में डिसिप्लिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अनुशासन विद्यार्थी जीवन का एक अहम हिस्सा है। बिना अनुशासन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हालांकि पूरी जिंदगी में भी पॉसिबल नहीं है बिना अनुशासन के, बिना डिसिप्लिन के। और स्पेशली अगर आप पढ़ रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको खुद को डिसिप्लिन में बांधना बहुत ही जरूरी है। एक विद्यार्थी का जीवन ही अनुशासित जीवन होता है। एक शिक्षार्थी का जीवन ही अनुशासन में बंधा होता है। उसे शुरू से लेकर जब वो स्कूल में एडमिशन लेता है, तब से ये सिखाया जाता है कि अनुशासन में रहो, अनुशासन में रहो। ऐसा क्यों कहा जाता है? उसके पीछे ये रीजन है, बिना डिसिप्लिन के, बिना अनुशासन के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, कुछ भी काम समय पर नहीं कर पाओगे। कई बच्चों की आदत होती है, फोन में लग जाते हैं, 2-3 घंटे लगे रहते हैं। कई दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने बैठ जाते हैं, 2-3 घंटे लगे रहते हैं। अरे यार, आप अगर 2-3 घंटे इन फालतू के कामों में वेस्ट कर लोगे तो पढ़ोगे कब? पढ़ाई को कब दोगे वक्त? तो फिर कहाँ है आपका अनुशासन, कहाँ है आपका डिसिप्लिन? अरे भाई, 1-2 साल की ही तो बात है। अनुशासित होकर पढ़ लो, 1-2 साल पढ़ लो, 1-2 साल खुद के लिए निकाल लो। फिर इच्छाएं आपकी हैं, जीवन आपका है। जब तक अनुशासन के साथ पढ़ाई नहीं करोगे, तब तक उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको किसी भी कंडीशन में और कभी भी नहीं मिलेगा। 5वां काम, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट काम, आपके माँ बाप की उम्मीद है। क्या आपने कभी अपने पिताजी का चेहरा देखा है जब कहीं से उन्हें ये सुनने को मिले कि फलाने का सिलेक्शन हो गया, उसकी वो नौकरी लग गई, वो लड़का वो बन गया, वो लड़का टीचर बन गया, आपका पड़ोसी वो बन गया? तब पता है उनके चेहरे से आपके प्रति एक उम्मीद छलकती है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, ये भी कुछ बनेगा, एक दिन न एक दिन कुछ बनेगा। जब रिजल्ट आता है ना, तो सबसे ज्यादा जो उम्मीद होती है ना, अपने माँ बाप को होती है। जब कहीं भगवान नहीं करे, जब कहीं उन्हें ये सुनने को मिल जाता है ना कि आपके बेटे का सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर आप ही बोल दो कि पापा मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तब उनके दिल पे क्या गुजरते हैं वो ही जाने। हालांकि वो आपको जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन एक जो उनकी आपसे उम्मीद है ना, वो कहीं टूटती सी नजर आती है। तो पता है उनके चेहरे पर आपके लिए जो उम्मीद छलक रही है ना,
उसको आपको पूरा करना है। उनकी उम्मीद की किरण को टूटने नहीं देना है। जब आपके मन में ये भाव आएगा कि मुझे हर हाल में मेरे पापा की उम्मीद को पूरा करना है, तब जाके आप पढ़ोगे, तब जाके पढ़ाई में आपका मन लगेगा। जब आप अपनी माँ से कहते हो ना कि माँ मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो पता है वो भगवान से क्या प्रे करती हैं? वो दुआ करती हैं कि हे भगवान, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, इसका सिलेक्शन हो जावे, ये इतनी मेहनत कर रहा है, उसे उसकी मेहनत का रिजल्ट मिल जावे। क्या आप अपने माँ बाप की उम्मीदों को इस तरीके से तोड़ दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी भी किसी की माँ बाप की उम्मीद ना टूटे, उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको उनके सपनों को, उनकी उम्मीदों को, उनकी आशाओं पर आपको खरा उतरना ही होगा और उसके लिए आपको पढ़ना ही होगा। दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। जब तक आपके मन में उस काम को करने का जुनून नहीं है, तीव्र इच्छा नहीं है, तब तक ही इम्पॉसिबल है। जब आपके मन में उस काम के लिए क्रेज क्रिएट हो जाएगा, तब वो काम दुनिया का सबसे आसान काम आपके लिए बन जाएगा।